साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन एरा पर स्वागत है। आज हम देखेंगे इस वीडियो में सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उनसे संबंधित नदियाँ। इसमें जो सैंधव सभ्यता के स्थल होंगे वो सब कुछ हम ट्रिक से कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सैंधव सभ्यता के स्थल एवं संबंधित नदियाँ, वो भी ट्रिक के साथ। एक तरफ इसमें मैंने स्थल लिख दिया है और दूसरी तरफ मैंने नदी लिख दिया है। तो स्थल में जो पहला स्थल है वो है हड़प्पा। हड़प्पा जो स्थल है वह किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। अब इसे याद करने का जो ट्रिक है वो किस प्रकार से है, तो हम देखेंगे। जो रावी है, रावी से एक सेंस आ रहा है नाम का रवि का। रवि ने क्या किया है? रवि ने हड़प्पा से हड़प लिया। रवि ने सब हड़प लिया। रवि ने कुछ नहीं छोड़ा बल्कि सब कुछ हड़प लिया। किसने हड़प लिया? रवि ने सब हड़प लिया। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है, यानी रवि ने सब हड़प लिया। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। अगला देखेंगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो स्थल है पुरातात्विक, वह किस नदी के किनारे है? तो वह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ स्थल है। अब इसे याद कैसे करेंगे? याद करने का जो तरीका है, देखिए दोस्तों, इसमें क्या आ रहा है? मोहनजोदड़ो में एक नाम आ रहा है मोहन का। मोहन ने कोई बात उसकी सब गलत कर रहे हैं, लेकिन अपनी बात को सही करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, सिंधु मतलब सिद्ध, मोहन जोदड़ों का यहाँ मतलब है जोरदार तरीके से। मोहन ने अपनी जो बात है, मोहन ने बात को जोरदार तरीके से सिद्ध किया। क्या किया? मोहन ने अपनी बात को जोरदार तरीके से सिद्ध किया, यानी कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। मोहन ने जोरदार तरीके से सिद्ध किया अपनी बात को। मोहन ने जोरदार तरीके से अपनी बात को सिद्ध किया। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा एक स्थल है। कालीबंगा। कालीबंगा जो स्थल है वह किस नदी के किनारे है? तो वह जो है घग्गर नदी के किनारे बसा स्थल है। अब इसे याद कैसे करेंगे? देखिए कालीबंगा, काली में एक शब्द आ रहा है काली से कल। कल माने आने वाला कल, टुमारो। तो काली जो है कल बन गया। कल घग्गर में एक शब्द आ रहा है तो घर हम इससे निकाल रहे हैं, घर। कल हम सभी जो है, कल घर कैसे चला जाएगा? नदी से चला जाएगा। कल घर नदी से चला जाएगा। कल कब? कल घर नदी से चला जाएगा, यानी कि कल मतलब कालीबंगा, घर माने घग्गर। कालीबंगा जो स्थल है किस नदी के किनारे है? तो वह जो है घग्गर नदी के किनारे है। कल घर जो है नदी से चला जाएगा। तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे बसा एक सैंधव स्थल है। अगला देखेंगे लोथल। लोथल जो है जो नदी है वह भोगवा लोथल जो है स्थल जो है वह भोगवा नदी के किनारे है। अब इसे याद करने का जो ट्रिक है हम देखेंगे उसे। तो लोथल का क्या हो गया? लोथल से मैंने ले लिया लो और भोगवा से ले लिया भो। तो लोभ, इससे क्या बन गया? लोभ। लोभ गंवा देने से हमारे पैर कहाँ रहते हैं? थल पे रहते हैं। थल मतलब जमीन। ये थल मतलब क्या है? जमीन। जमीन पे हमारे पैर रहते हैं। अगर हम लोभ गंवा देंगे, लोभ माने लालच, लालच गंवाने से हम जो है कहाँ रहते हैं? जमीन पे रहते हैं, बहुत उड़ना नहीं पड़ता। तो लोथल जो एक स्थल है, सैंधव स्थल है गुजरात का, वह कहाँ किस नदी के किनारे है? तो वह जो है भोगवा नदी के किनारे है। लोभ गंवाने से जब पैर कहाँ रहते हैं? जमीन पे रहते हैं। लोभ से ही आप लोगों को याद हो जाएगा एग्जाम हॉल में। तो लोथल जो स्थल है वह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला देखेंगे रोपड़। रोपड़ जो स्थल है, रोपड़ ये जो है मतलब यहाँ पंजाब में है। रोपड़ पंजाब में है। तो रोपड़ जो है यह किस नदी के किनारे है? यह जो है सतलज नदी के किनारे स्थित एक स्थल है। कौन सा? रोपड़। इसे याद कैसे करेंगे रोपड़ को? रोपड़ को याद करने का जो तरीका है वह है इस तरह से कि कोई व्यक्ति है वह रो पड़ा। कैसे रो पड़ा? वह लाज से, सतलज का लाज। कोई व्यक्ति है लाज से रो पड़ा। कोई व्यक्ति है लाज से रो पड़ा। कैसे रो पड़ा? लाज से। तो रोपड़ का जो स्थल है वह किस नदी के किनारे है? तो वह जो है सतलज नदी के किनारे स्थित एक स्थल है रोपड़। अगला देखेंगे मांडा। मांडा किस नदी के किनारे है? तो मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे स्थित स्थल है। अब इसे याद करने का जो तरीका है दोस्तों, आप लोग देखेंगे ठंडियों में क्या होता है? नया चावल रहता है। तो नया चावल में क्या होता है? जब नया चावल बनता है तो गांव में क्या कहता है? लोग माड़ निकालते हैं। माड़, चावल का जो नया वाला चावल रहता है माड़ निकालते हैं। तो माड़ बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, बच्चों को सब देते हैं पिलाने के लिए। तो माड़ ऐसा होता है उसे चबा करके नहीं खाया जाता।
चबा करके नहीं बल्कि उसे पी लिया जाता है। तो मांड जो निकलता है, मांड को क्या किया जाता है, जो चावल का निकलता है पानी, गर्मा गर्म चावल का, तो उसे जो है चबाया नहीं जाता बल्कि उसे पी लिया जाता है। तो मांड को क्या किया जाता है, चबाया नहीं जाता। तो मांड का इससे आप लोग रिलेट कर पाएंगे, मांड यानी चावल के मांड को किससे चबाया नहीं जाता, यानी चेनाब। तो मांडा जो स्थल है जम्मू कश्मीर का, वह किस नदी के किनारे है, तो वह जो है चेनाब नदी के किनारे स्थित एक सैंधवकालीन स्थल है। क्या, मांड जो चावल का मांड होता है उसे चबाया नहीं जाता बल्कि पिया जाता है। तो मांडा जो स्थल है वह चेनाब नदी के किनारे स्थित है। अगला देखेंगे दैमाबाद। दैमाबाद, तो अगला हम देखेंगे इसमें दैमाबाद। क्या, दैमाबाद। अब दैमाबाद किस नदी के किनारे है, तो वह है प्रवरा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, प्रवरा नदी के किनारे। तो दैमाबाद जो स्थल है वह महाराष्ट्र में है दोस्तों। तो इसे याद करने का ट्रिक क्या है, दैमाबाद, देखिए इसमें आ रहा है दैमा, मतलब दे माँ। क्या, दे माँ। कोई बच्चा है अपनी माँ से कह रहा है दे माँ। क्या, प्रवरा का देखिए एक शब्द आ रहा है वर। वर माने आशीर्वाद। वर माने क्या होता है, आशीर्वाद। दे माँ वर, क्या दे, वर माने आशीर्वाद। दे माँ वर, दैमाबाद से दे माँ वर दे, वर दे माँ, दे माँ वर। बाद में नहीं चाहिए, क्या, अभी मुझे चाहिए, आपका आशीर्वाद अभी चाहिए। दे माँ वर मतलब माँ वर दे, आशीर्वाद दे, अभी चाहिए, बाद में नहीं चाहिए। दे माँ वर दे, बाद में नहीं चाहिए। तो इससे आप लोग ये आएगा तो आप लोग स्वतः ही इसको लगा पाने में सक्षम होंगे। तो दैमाबाद का क्या हो गया, दैमाबाद जो स्थल है किस नदी के किनारे है, वह जो है प्रवरा नदी के किनारे बसा एक स्थल है। तो देमा वर, बाद में नहीं चाहिए, ये इसका ट्रिक है। दैमाबाद का जो दैमाबाद स्थल है वह प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। अगला देखेंगे आलमगीरपुर, यह किस नदी के किनारे है, तो आलमगीरपुर जो है यह हिंडन नदी के किनारे है। और आलमगीरपुर जो स्थल है यह उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित स्थल है। इसे देखेंगे, इसका ट्रिक के साथ कवर करेंगे इसको। फिर भी आलमगीरपुर, देखिए आलम से एक शब्द आ रहा है आल। क्या, आल, आल मतलब सभी। हिंडन में आ रहा है डन, जो हो जाता है, जो हो जाता है तो उसे डन कहते हैं, हम लोग कहते हैं ना डन। तो आलमगीरपुर, आल इज वेल, आपने सुना होगा ना, आल इज वेल। तो इसी तरह से आल इज डन, आल इज वेल हो सकता है तो आल इज डन भी तो होता है ना। तो आल इज डन, तो आल इज डन, आलमगीरपुर का आल और हिंडन का डन। जब आप लोग ये क्वेश्चन आएगा कहेंगे ना, देखेंगे, स्वतः कह तो रहे हैं कि मतलब ये इस तरह की ट्रिक है कि अगर आप लोग के एग्जाम में आ जाता है, इसे आप जैसे ही ये आएगा इस तरह के शब्द आपके कान में खुद ही गूंजने लगेंगे। तो आलमगीरपुर का आल और हिंडन का डन, यानी कि आल इज डन। तो इस ट्रिक से आप ये याद कर पाएंगे। तो आलमगीरपुर जो स्थल है वह किस नदी के किनारे है, तो वह जो है हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ स्थल है आलमगीरपुर। आल इज डन, ये याद करिएगा। सुतकांगेडोर, क्या, सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर जो स्थल है यह जो है दास्त या दास्क नदी के किनारे बसा एक स्थल है। अब इसे याद करने का ट्रिक कैसे है दोस्तों, तो देखिए सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर में एक शब्द आ रहा है कांगे, मतलब कांगा, कागा, कांग, मतलब इसका मतलब होता है कौवा। काग का मतलब होता है कौवा, कौवा, डोर माने दरवाजा। काग क्या कर रहा है डोर पे, दास्त माने दस्तक, दस्तक माने जो आदमी आता है प्रवेश करता है उसे दास्त बोलते हैं, दस्तक देना। कागा क्या कर रहा है डोर पे, दस्तक दे रहा है। क्या कर रहा है, दास्त या दास्क। कागा डोर पर क्या कर रहा है, दस्तक दे रहा है, दस्तक दे रहा है। दास्त या दास्क से आप लगा पाएंगे कौन डोर पे दस्तक दे रहा है, कांगा डोर पे दस्तक दे रहा है। तो ये इसके लिए ट्रिक है। सुतकांगे डोर किस नदी के किनारे बसा हुआ स्थल है, दास्त या दास्क नदी के किनारे बसा स्थल है। कौन सा, सुतकांगे डोर। कागा डोर पर दस्तक दे रहा है, क्या दे रहा है, दस्तक दे रहा है। दस्तक से हो गया दास्त नदी या दास्क नदी, और सुतकांगे डोर अपने आप में एक सैंधवकालीन स्थल है। तो सुतकांगे डोर जो स्थल है किस नदी के किनारे है, वह दास्त या दास्क नदी के किनारे बसा एक स्थल है। अगला देखते हैं भगवानपुरा। क्या, भगवानपुरा, भगवानपुरा जो स्थल है वह किस नदी के किनारे, सरस्वती नदी। अब इसमें देखिए ना, सरस्वती माँ है, देवी है, और भगवान तो भगवान ही है, ईश्वर है। तो सरस्वती माँ किसके पास रहती हैं, भगवान के पास रहती हैं ना। सरस्वती माँ किसके पास रहती हैं, भगवान के पास। तो जब भगवानपुरा आएगा, क्योंकि ये भगवान है, ये भी ईश्वर है, ये देवी हैं, तो आप लोग इसको कर पाएंगे आराम से। तो भगवानपुरा जो स्थल है वह किस नदी के किनारे बसा है, तो वह जो है सरस्वती नदी के किनारे बसा एक स्थल है। यानी भगवान के पास माँ सरस्वती रहती हैं। तो भगवानपुरा
जो स्थल है वह किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे बसा एक स्थल है। तो दोस्तों आज के लिए ये ट्रिक रहा। अब इसे आप रोज रिवाइज करिएगा, ये आराम से याद हो जाएगा एक बार दो बार रिवाइज करने में। फिर से मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नए ट्रिकी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।